आती हैं जी। तो बिल्कुल ये यही मांग कर रहे हैं कि हमको वोटर लिस्ट दे दी जाए, जिस वोटर लिस्ट के जरिए चुनाव हो रहे हैं, सरकार चुनी जा रही है। और अपने स्तर पर, चूंकि राहुल गांधी ने कहा कि हमको नहीं दी गई, तो हमने अपने स्तर पर पूरा वेरीफाई किया और तब यह पता लगा कि एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स वहां पर थे और उन्होंने वोट डाले। वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट की जीत हुई। एक बार फिर सुन लेते हैं हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा और उनकी क्या लड़ाई है, क्यों ये मार्च हो रहा है, ये प्रदर्शन हो रहा है। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। तो हमें प्योर वोटर लिस्ट चाहिए, जो वोटर लिस्ट जिसके जरिए सरकार चुनी गई है और सरकार लोगों ने वोट दिया है। पर यहां तो एक विधानसभा 6 लाख वोटर वहां होते हैं, उनमें 1 लाख फर्जी वोटर महादेवपुरा में। अमलेंदु जी, जिसका पर्दाफाश किया राहुल गांधी ने और उसके बाद तो बिल्कुल हंगामा मच गया, क्योंकि लोग इस बात की शिकायत लगातार कर रहे थे, लेकिन लोगों के पास और राजनीतिक दलों के पास भी इतने पुख्ता सबूत नहीं थे। हाँ बिल्कुल, और ये कहा भी राहुल गांधी ने कि पहले जब हम बोलते थे तो थोड़ा हिचक कर बोलते थे, लेकिन कहा कि हालांकि मैं नहीं बोलता था, लेकिन तो उस समय हमारे पास सबूत नहीं होते थे। आज हमारे पास सबूत हैं और हम सबूत के आधार पर बात कर रहे हैं। अब सबूत के आधार पर जब राहुल गांधी ने बात की तो चुनाव आयोग के हाथ से तोते उड़ गए जी। उसे लगा जब तो सारी चोरी पकड़ ली गई, और जब एक विधानसभा क्षेत्र में चोरी पकड़ ली गई है तो देश भर में कितने बड़े पैमाने पर चोरियां की गई होंगी। जब एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख वोटों की चोरी इस तरीके से हो रही है समीर जी, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश भर में कितने बड़े पैमाने पर चोरी की गई हुई। इसका मतलब अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो बीजेपी 100 को पार नहीं करती, यह समझा जा सकता है। 100 सीटें भी बीजेपी की नहीं आती, लेकिन यह चुनाव आयोग की बेईमानी से यह जो है 240 सीट के आसपास में बीजेपी पहुंच गई। तो यह विपक्ष का आरोप है साफ तौर पर। तो चुनाव आयोग को सफाई देते नहीं बन रहा है, और अगर वो असली डाटा दे देगा मशीनी फॉर्मेट में तो चुनाव आयोग की जो साजिशें हैं बिल्कुल पर्दाफाश हो जाएगा कि किस तरह चुनाव आयोग और बीजेपी मिले हुए। जी बिल्कुल, और ये विजुअल्स वो हैं जब ये मार्च वहां से निकला, संसद भवन का पीछे दिखाई पड़ रहा है, वहां से सांसदों ने मार्च शुरू किया और ये इनको पहुंचना था चुनाव आयोग तक। वहां चुनाव आयोग ने समय दे रखा था 12 बजे मिलने का विपक्षी सांसदों को, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जैसे ही संसद भवन की बाउंड्री पार की, सांसदों ने वहीं पर बैरिकेड लगा रखा था और वहां पर उनको रोक दिया गया, नारेबाजी हुई, धरने पर बैठ गए सांसद, और फिर बाद में दिल्ली पुलिस ने उनको वहां से हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। पुलिस वहां पर डीटीसी की बसों में बैठाकर सांसदों को वहां से हटाया जा रहा है। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जब रोका गया वहां बैरिकेड लगाकर, तो कैसे सांसदों ने वहीं धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। यहां मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार भी दिख रहे हैं। हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार दिख रहे हैं, और दोनों समीर जी 83-84 वर्ष के हैं और इस उम्र में भी प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं, गिरफ्तारियां दे रहे हैं, और सरकार के खिलाफ और चुनाव आयोग की बदमाशियों के खिलाफ जो है वो एकजुट सब पूरा विपक्ष जो है वो नजर आ रहा है। पूरे जोर शोर के साथ जो है आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया सारे विपक्षी सांसदों को और इस पर वहां जाने से रोका गया, उनको बैरिकेड लगाकर। लेकिन अब ये बात स्पष्ट हो गई कि अब चुनाव आयोग की मनमानी और भारतीय जनता पार्टी के साथ उसकी दुरभिसंधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता सड़कों पर उतरेगी और चोरी जो है वो नहीं करने दी जाएगी। बिहार में जो प्रयास किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा वोट चोरी करने का, और कल तो जो उसने हलफनामा दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में, वो तो चोरी ऊपर से सीना चोरी है। सुप्रीम कोर्ट को आंख दिखा रहा है चुनाव आयोग कि जो करना है कर लो, हम नहीं देंगे। ये उसका हलफनामा ना। चुनाव आयोग ने कहा कि जिन 65 माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन 65 लाख लोगों को, मतदाताओं को आपने बाहर किया है, उनका पूरा विवरण दीजिए कि ये कौन है और क्यों बाहर किए हैं। जब शपथ पत्र दिया तो चुनाव आयोग ने कहा कि हम ना तो आपको देंगे और देने को हम बाध्य भी नहीं है। यानी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सीधे वो सुप्रीम कोर्ट को आंख दिखा रहा है। अब सवाल उठा रहा है कि ये आखिर सुप्रीम कोर्ट को आंख दिखा रहा है तो इसके पीछे कौन सी ताकत है। बिल्कुल समीर जी, और ये देशद्रोह है जी, ये भी देशद्रोह है।
और बीजेपी खुद कह रही है कि ये देशद्रोह है, इस तरह की भाषा जो है अगर कोई बोलेगा तो तब क्या देशद्रोह क्या नहीं है तो बाद में मालूम पड़ेगा। लेकिन चुनाव आयोग बहुत घिरा हुआ है और विपक्ष ने बुरी तरीके से घेर लिया है चुनाव को, घुटनों पे आ गया चुनाव आयोग। और आज सुबह ही उसको जो थी वो चिट्ठी जारी करनी पड़ी कि 12 बजे आप हमसे आकर मिल सकते हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश को उसने चिट्ठी लिखकर भेजी कि 30 सांसद हमसे आकर मिल सकते हैं, चूंकि हमारे यहाँ पार्किंग की समस्या है तो इसलिए 30 से ज्यादा नहीं आएंगे। हाँ, ये कहा। तो सुन लेते हैं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के नेता वो क्या कह रहे हैं। वो भी इस धरने में प्रदर्शन में शामिल है और सभी सांसदों को वहां से हिरासत में ले लिया गया है। रणदीप सुरजेवाला को सुनते हैं। क्या जेल की सलाखें राहुल गांधी को रोक पाएंगी? क्या जेल की सलाखें विपक्ष और देश को रोक पाएंगी? अब एक ही नारा है, बोल रहा है पूरा देश, वोट हमारा छू के देख। मोदी सरकार और ईसीआई का ये जो गठजोड़ है ये पूरी तरह से लोगों ने खारिज कर दिया है। तो ये है कि रोक नहीं पाएंगे और निश्चित तौर पर लोकतंत्र में बहुत बड़ी ताकत होती है। यहां पर जो इस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार मिला है और इसीलिए राहुल गांधी संविधान की वो पुस्तक लेकर हिरासत में जब लिया गया उनको, तब भी उनके हाथ में वो पुस्तक थी और कह रहे हैं कि हम नहीं होने देंगे ऐसा कि हमको हमारे वोट को हमसे अगर छीना जाए ये नहीं हो पाएगा। हाँ बिल्कुल समझिए, ये भी संविधान बचाने की लड़ाई है, क्योंकि अगर जनता का वोट ही नहीं रहेगा तो संविधान कहां रहेगा। संविधान तो तभी है ना जब जनता के पास मताधिकार है, और जिस संविधान ने मताधिकार दिया है अगर वही मताधिकार छीन लिया जाएगा तो संविधान भी नहीं बचेगा। ये सीधी सीधी बात, संविधान को बचाने की लड़ाई भी है। तो इसलिए अब ये विपक्ष अपने पूरी तैयारी के साथ उतरा है और एक बड़ा जन आंदोलन की तैयारी है। आज से इसकी आगाज हो गया है बड़े जन आंदोलन का। आज पूरे विपक्ष के सांसद जो हैं वो सड़क पर उतरे हैं। कल को जनता भी उतरेगी अगर चुनाव आयोग नहीं सुधरा और उसने वोटों की चोरी बंद नहीं की है। समीर जी बिल्कुल, इससे देख सकते हैं ये सारे सांसद हैं और जिन्होंने विपक्षी सांसद हैं जो अपने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर ये तख्तियों में, और उसके बाद ये बसों में हिरासत में लिए गए सांसद हैं। एक बार सुनते हैं क्या नारेबाजी कर रहे हैं। इन सभी सांसदों को हिरासत में ले लिया दिल्ली पुलिस ने। के सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और बता रहे हैं, सुनाई तो नहीं पड़ा उनका क्या कह रहे हैं, लेकिन यही कह रहे हैं जो अभी हमने रणदीप सुरजेवाला को सुना कि कोई भी जेल की सलाखें रोक नहीं पाएंगी विपक्ष को और राहुल गांधी को। हाँ बिल्कुल। अब वो नारा भी लगता है समीर जी जब प्रदर्शन कोई होता है कि मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, तो ये तो खुद साबित कर रहे हैं मोदी जी कि डर गए हैं तो पुलिस को आगे कर दिया है। इसका मतलब तो यही है। अब विपक्षी सांसदों ने नारा लगाया नहीं लगाया पता नहीं, लेकिन जब भी कोई आंदोलन होता है तो नारा जरूर लगता है कि मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। तो अब ये साफ तौर पर दिखाया जा सकता है कि विपक्षी सांसद जो हैं वो सड़क पर उतरे हैं जनता के अधिकार की रक्षा करने के लिए, जनता के वोटों की रक्षा करने के लिए। विपक्ष के तमाम सांसद जो सड़क पर उतरे हैं गिरफ्तारियां दे रहे हैं। अब उनको गिरफ्तार करके कहां ले आया जाता है, कब छोड़ा जाता है, ये मालूम पड़ेगा, वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, प्रियंका गांधी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मनोज झा, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार समेत तमाम बड़े नेता जो हैं और विपक्ष के तमाम सांसद जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं चुनाव आयोग की चोरी के खिलाफ जो प्रदर्शन करने जा रहे थे। जी बिल्कुल, सुनेंगे और सांसदों को भी इस गिरफ्तारी प्रदर्शन और जिस तरह से रोकने की कोशिश की गई उसको लेकर। और ये विजुअल तो जबरदस्त है जिसमें अखिलेश यादव बैरिकेड लांग कर जाने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव आयोग तक। सुनते हैं एक बार केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं क्या कह रहे हैं और रोका गया जिस तरीके से उसको लेकर।
एक किसी सांसद की तबीयत खराब हो गई है और किसकी जी मिताली बाग हैं, टीएमसी की सांसद हैं, वो मूर्छित हो गई थी। तो राहुल गांधी जो है वो और तमाम सांसद जो है वो उनके पानी छिड़कते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उनको एम्बुलेंस से भेजा जा रहा है। तो ये मिताली बाग हैं, टीएमसी की सांसद हैं, ये मूर्छित हो गई थी। तो ये वहां पर एक बेहोश हो गई और उनको ये देख सकते हैं, उनको ले जाया जा रहा है, हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। और वहां पर ये उस प्रदर्शन के दौरान जब दिल्ली पुलिस ने रोका सांसदों को, वहां पर चुनाव आयोग की ओर जाने से रोक दिया, वहां आगे बढ़ने से, और उनको बाद में फिर हिरासत में ले लिया गया। देख सकते हैं राहुल गांधी वहां पर मौजूद हैं और उनको जो सांसद हैं, उनको टीएमसी की सांसद, उनको वहां पर गाड़ी से ही, ये एम्बुलेंस नहीं, मुझे लग रहा है सांसद की ही गाड़ी, सांसद की गाड़ी है, एम्बुलेंस नहीं, सांसद की गाड़ी है, उसी से उनको ले जाया जा रहा है। ये विजुअल आप देख सकते हैं। और राहुल गांधी खुद जो थे एकदम से मौके पर पहुंचे और वहाँ पानी उनकी चेहरे पर छिड़का उन्होंने, राहुल गांधी ने भी। और ये जिस समय जो हिरासत में लिया जा रहा था उसी समय वो मूर्छित हो गई। गर्मी ज़्यादा है समीर जी, और मौसम दिल्ली में उमस बहुत ज़्यादा है और जल भराव इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से उमस और ज़्यादा हो रही है। क्योंकि दिल्ली जो अब तो वो तालाब बन जाती है जरा सी बारिश होते ही। अच्छे दिन आ गए हैं तो अच्छे दिनों में दिल्ली जो है वो तालाब बन जाती है, तो वो उसका असर जो था देखने को मिला। ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो बेहोश हो गई थी। मिताली बाग टीएमसी की सांसद हैं, तो उनको फिर अस्पताल भेजा गया है। जी, सुनते हैं राहुल गांधी को क्या कह रहे हैं और किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने रोका है सांसदों को, सारे विपक्षी सांसदों को एक साथ उनको हिरासत में लिया गया है। अपने आप में ये मुझे लगता है कि ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ हो कि सभी विपक्षी सांसदों को एक साथ हिरासत में ले लिया गया हो और वहां को मार्च करने से, चुनाव आयोग तक जाने से रोका गया हो। सुन लेते हैं राहुल गांधी को क्या कह रहे हैं। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। संविधान बचाने की लड़ाई है, प्योर वोटर लिस्ट चाहिए, और वोटर लिस्ट ही नहीं दे रहा है वो चुनाव आयोग। तो अब जिनको निकाल बाहर किया उसने मतदाता सूची से, उनका विवरण नहीं दे रहा है। हाँ, वो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है कि नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम बाध्य नहीं है ये बताएं कि हमने किन 65 लाख लोगों के नाम काट दिए। जिसकी इच्छा होगी उसका नाम रखेंगे, जिसकी इच्छा होगी नहीं होगी। यानी कि अब मतदाता, पहले मतदाता सरकार चुनता था, अब चुनाव आयोग मतदाता चुन रहा है कि मोदी जी को वोट देना है कि नहीं देना है। नहीं देना है तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा। बोलो क्या कर लोगे। धमकी भी दे रहा है चुनाव आयोग। अब ये भी कह रहा है कि मोदी जी को वोट नहीं दिया तो तुम्हारा नाम काट देंगे। और जो सवाल उठाएगा उससे कह रहा है शपथ पत्र दो। चोर खुद कह रहा है कि शपथ पत्र दे के कहो कि हमने चोरी की। अब ये नए कानून, चूंकि कहा था कि नया चुनाव आयोग अब इसी तरीके से काम करेगा, चोरी भी करेगा, कहेगा शपथ पत्र देगा, कहोगे हमने चोरी करी। ये बिल्कुल। और सीधे तौर पर विपक्षी सांसदों ने जिस तरीके से आज ये प्रदर्शन किया और साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहां वोटों की चोरी नहीं होने दी जाएगी, वोट चोरी रद्द करो। सुन लेते हैं एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले क्या कह रही हैं। जिस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, शेम क्या कहेंगे मैम, डिटेल करके पीएस में? हम शांतता मार्ग से ही हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो अब आगे किस तरह से मैम करेंगे? महात्मा गांधी जी को आदर्श मानते हैं, उसी तरह हम आगे लड़ाई करते रहेंगे। मैम क्या 30 लोगों को तो एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले और क्या शांतिपूर्ण तरीके से यह आंदोलन जारी रहेगा, गांधीवादी तरीके से। सीधे तौर पर यह विपक्षी सांसदों का कहना है। संसद भवन में भी लगातार इस पर चर्चा की मांग हो रही है लेकिन स्वीकार नहीं की जा रही है। वहां भी विपक्ष ने कह रखा है कि जब तक हमारी मांग स्वीकार नहीं होगी हम इसी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग जारी रखेंगे। हाँ बिल्कुल, ये साफ तौर पर कहा है कि गांधीवादी तरीके से चलता रहेगा। और प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के राज्यसभा में उपनेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी जी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं और ये हमारा अहिंसात्मक संघर्ष जो है ये चलता रहेगा। और जब तक कि वोट चोरी रोकी नहीं जाती है, चुनाव आयोग मशीन रीडेबल फॉर्मेट में डाटा नहीं दे देता है और ये चोरी नहीं रुकती है, तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है।
जी बिल्कुल। और जो विपक्षी सांसद हैं उनको दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि आज सुबह ही ये कार्यक्रम तय था कि जो विपक्षी सांसद हैं ये संसद भवन परिसर से चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे एसआईआर के विरोध में, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में चुनाव आयोग कर रहा है। और चुनाव आयोग ने उनको मिलने का समय भी दे दिया था। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग विपक्ष को मिलने का समय नहीं दे रहा था, लेकिन समय दे दिया था। सांसद वहां से संसद भवन परिसर से बाहर निकले और निकलते ही उनको दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया और वहां पर फिर धरने पर बैठ गए। लेकिन अब उनको सांसदों को हिरासत में ले लिया गया है। ये जो आप विजुअल देख रहे हैं ये तृणमूल कांग्रेस की एक सांसद है मिताली, जिनको जो वहां पर इस प्रदर्शन के दौरान बेहोश हो गई, फिर उनको अस्पताल भेजा गया है। विपक्ष के सारे सांसद वहां पर मौजूद थे और उन सभी को हिरासत में ले लिया गया। अब लेकर उनको कहां ले जाया गया है, बड़ी संख्या में वो सांसद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार जैसे बुजुर्ग सांसद भी हैं वहां पर, लेकिन उन सारे लोगों को, बुजुर्ग नेता हैं, उन सभी लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी अभी हम सुनेंगे वो क्या कह रहे हैं। लेकिन इस तरीके से वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मार्च विपक्ष कर रहा था और उसको चुनाव आयोग तक जाने से रोक दिया गया, जहां की उनको बुलाया भी गया था, वहां उनका अपॉइंटमेंट भी था। हाँ, जब चुनाव आयोग ने बुलाया ही था तो फिर जाने से रोका क्यों दिल्ली पुलिस ने, ये भी बड़ा सवाल है कि भाई चुनाव आयोग ने ही तो बुलाया है तो कैसे ना कैसे तो जाएंगे ना, गाड़ी से जाएंगे, पैदल जाएंगे, कैसे जाएंगे, किसी से तो जाएंगे। तो जब जा रहे हैं, भाई चुनाव आयोग ने कहा था 30 लोग आए, तो अब ठीक है वहां पहुंचकर 30 लोग अंदर चले जाते, वो तय करते कौन 30 जाएंगे, पहले रोकने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब समझ लो, हम लोगों ने पहले भी कहा कि जो नारा लगता है कि मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, तो मोदी जी डरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं तभी पुलिस को आगे कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही है, वरना पुलिस की यहाँ क्या आवश्यकता थी। सांसद हैं भाई, देश की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चुनकर के आए हैं। बीजेपी के सांसदों की जितनी संख्या है उतनी ही संख्या इनकी भी है, बराबर की है। तो इत्तेफाक से मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बन गए हैं, चोरी के वोटों से अगर बन गए हैं, तो उनका नसीब है कि चोरी के वोटों से प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन अधिकार तो बराबर है जी। तो फिर सांसदों को क्यों रोका जा रहा है, ये सवाल तो उठ रहा है, विपक्ष यही सवाल तो उठा रहा है। जी बिल्कुल, यही सवाल उठा रहा है और उसको ये सवाल ना तो संसद में उठाने की अनुमति दी जा रही है और ना ही चुनाव आयोग इन आरोपों को स्वीकार कर रहा है। चुनाव आयोग धमकी दे रहा है विपक्ष के नेताओं को ही। राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया गया वहां पर कर्नाटक में, और इधर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर, उनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई। जबकि तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए कि ये जो 65 लाख मतदाता ये बाहर किए गए हैं, ये बहुत ही गलत तरीके से ये सूची बनी है, मनमाने तरीके से ये जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी की है चुनाव आयोग ने, मनमाने तरीके से तैयार की गई है। और अब पता चल रहा है कि जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनका भी दो जगह वो मतदाता सूची में नाम है। तो इसको लेकर आज विपक्षी सांसदों का कार्यक्रम था कि संसद भवन परिसर से लेकर और चुनाव आयोग तक मार्च किया जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने रोक दिया। क्यों रोक दिया, सुनते हैं दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर क्या कह रहे हैं, किस वजह से, ऐसा कौन सा कानून व्यवस्था को खतरा था जिसकी वजह से विपक्षी सांसदों को करीब 1 किलोमीटर दूर तक जाने से रोक दिया गया पार्लियामेंट स्ट्रीट पर। लीडर्स को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया है और कहां लेकर जाया गया है? सर वो तो नियरबाई पुलिस स्टेशन में ले गए और वो हम एग्जैक्ट काउंट अभी कर रहे हैं कि कितने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, हाँ काफी है। क्या इस रूट की परमिशन थी? प्रोटेस्ट नहीं, परमिशन नहीं, हमें इंटीमेशन थी और परमिशन रूट मार्च का दिल्ली में अलाउड नहीं होता है, तो उस हिसाब से हमें उनको। क्या कोई पर्टिकुलर जगह आप लोगों ने सजेस्ट किया था प्रोटेस्ट के लिए? हमने प्रोटेस्ट किए तो जंतर मंतर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया हुआ है, वहाँ ये लोग जाने को तैयार नहीं। वो अभी ये लोग तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन जाएगी डेलीगेशन मिलने के लिए, और वो ये लोग अगर अभी भी डिसाइड करेंगे तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। आप लोग इलेक्शन कमीशन पर पुलिस व्यवस्था? हाँ, प्रॉपर अरेंजमेंट ECI पे भी है। कोई इन्फॉर्मेशन दी गई आप लोगों को? नहीं, अभी तक नहीं, अभी वर्क कर रहे हैं उस पर। ये जगह खाली हो चुका है, ये तो आप देख सकते हैं। तो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर है दिल्ली पुलिस के दीपक पुरोहित तो बता रहे हैं कि खाली करा दिया गया है, नहीं सारे सांसदों को वहां से हटाकर हिरासत में लेकर कहीं भेज दिया गया है, बसों में, दिल्ली DTC की बसों में बैठाकर। और यही अरेंजमेंट अभी चुनाव आयोग के बाहर भी लगा हुआ है, यानी वहां भी अगर किसी दूसरे रास्ते से भी अब सांसद आएंगे तो वहां फिर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या विपक्षी सांसद सरकार के चुनाव आयोग के दरवाजे
तक नहीं पहुंच सकते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे ये पूछ रहे हैं। सुनवाएंगे हम उनको भी क्या कह रहे हैं, लेकिन बहुत हैरानी की बात है कि पूरे विपक्ष को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन उनको चुनाव आयोग तक जाने की अनुमति नहीं दी गई। हाँ बिल्कुल समीर जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों हिरासत में ले लिए गए हैं। विपक्ष के तमाम बड़े नेता हिरासत में ले लिए गए हैं। अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है, प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया है, डिंपल यादव को हिरासत में ले लिया गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे को हिरासत में ले लिया गया है, शरद पवार को हिरासत में ले लिया गया है, रंजीत रंजन को हिरासत में ले लिया गया है, सागरिका घोष को हिरासत में ले लिया गया है। तमाम बड़े नेता जो हैं विपक्ष के वो सब हिरासत में ले लिए गए हैं। सांसद विपक्ष के हैं वो सभी हिरासत में ले लिए गए हैं और ये बताया जा रहा है कि उनको किसी ये देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे हैं शायद। हाँ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे बस में चढ़ाए हैं, उनको सहारा देकर चढ़ाया जा रहा है बस में और उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है जो चुनाव आयोग की तरफ मार्च कर रहे थे। चुनाव आयोग बहुत घबराया हुआ दिखाई पड़ता है, घबराई हुई मोदी सरकार भी दिखाई पड़ती है, चूंकि विपक्ष जो है वो अब सड़कों पर उतर आया है। संसद में बात सुनी नहीं जा रही, विपक्ष का कहना है संसद में बात सुनी नहीं जा रही, सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं है, सरकार सवालों के जवाब नहीं दे रही है। चुनाव आयोग नोटिस तो दे रहा है लेकिन जो मतदाता सूची देनी चाहिए वो नहीं दे रहा है। तो घपले पे घपले हो रहे हैं और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तरीके से काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए चोरी कर रहा है। ये साफ आरोप राहुल गांधी ने लगाया है समीर जी। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेता जो हैं वो हिरासत में ले लिए गए हैं। ये अभी की बड़ी खबर है इस समय की और हिरासत में लेकर उनको कहीं ले जाया गया है जो अभी पता नहीं है। पुलिस ने भी ये नहीं बताया है कि उनको कहाँ ले जाया गया है। ये बताया है कि अभी उनकी काउंटिंग कर रहे हैं। खबर आ रही है कि संसद मार्ग थाने पर उनको ले जाया गया है। हाँ तो अब ये खबर आ गई कि संसद मार्ग थाने पर ले जाया गया है। एक चीज और भी है अमलेंदु जी, संसद मार्ग थाने पर इतने सांसदों को ले जाएंगे तो वहां भी जाम लग जाएगा। हाँ। जो दिल्ली पुलिस अगर चाहती तो इनको वहां तक मार्च करने देती, प्रदर्शन करने देती। मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं है संसद भवन से और चुनाव आयोग के दफ्तर की दूरी। देखिए समीर जी, असल में है क्या, सरकार ये बताना चाहती है कि हमारे पास ताकत है। हाँ। हम आपको पुलिस की ताकत से रोक सकते हैं, वरना जो ये सांसद यहाँ कर रहे हैं इससे कम ही जाकर अगर चुनाव आयोग तक पहुंचते तो करते। भाई 30 सांसदों को जाकर मिलना था, 30 सांसद जाकर मिलाते तख्तियां लेते हुए। लेकिन आपने खुद मौका दे दिया कि इतना बड़ा प्रदर्शन हो और एक जन आंदोलन जो खड़ा हो जाए। यानी समीर जी, विनाशकाली विपरीत बुद्धि जो है वो इस सरकार के ऊपर फिट बैठ रही है कि जब विनाश आता है तो बुद्धि हर लेती है। तो इस सरकार की बुद्धि जो है वो हर ली विनाश आने से पहले ही। तो अब ये जो इस तरीके से विपक्ष को रोक रही है, विपक्ष को अगर नहीं रोका जाता तो ये इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं होता। अब ये आंदोलन सड़कों पर होगा समीर जी, पूरे देश भर में होगा। आपने जिस तरीके से आज रोका है सांसदों को चुनाव आयोग तक जाने से, इसका मतलब इस सरकार ने साबित कर दिया कि ये चोरी के वोटों से बनी हुई है, वरना डरने की कोई बात ही नहीं थी। अगर ईमानदारी से बनी हुई सरकार होती तो कहती ठीक है वोटर लिस्ट ले आओ जाके चुनाव आयोग से, हमें क्या चिंता है, हम तो ईमानदारी से जीते हुए। लेकिन चूंकि ये सरकार को भी मालूम है कि ईमानदारी से नहीं बनी है, इसलिए लगता यह है कि सरकार बहुत घबराई हुई है और इसीलिए पुलिस का सहारा लेकर विपक्षी सांसदों को रोका जा रहा है। बिल्कुल सुनते हैं प्रियंका गांधी ने क्या कहा है। सीधे तौर पर कहा है कि सरकार कायर है और जब हिरासत में लिया गया उस समय उन्होंने पत्रकारों से बात की और कहा कि सरकार कायर है, रोक रही है और लोकतांत्रिक तरीके से जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्षी सांसद मार्च कर रहे हैं, उनको मार्च करने से, अपनी बात कहने से रोका जा रहा है। क्या कहा प्रियंका गांधी ने, सुनते हैं। डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है, डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है, डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार। तो सरकार कायर है और सरकार डर रही है, इसीलिए सरकार जो है चुनाव आयोग के दफ्तर तक विपक्षी सांसदों को नहीं जाने दे रही है। पीडीए मिलकर कहो एसआईआर तुरंत वापस लो, और ये अलग अलग तरीके से एसआईआर को लेकर, क्योंकि जो विपक्षी सांसदों को और तमाम जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनको यही डर है कि इसमें सबसे ज्यादा जो एसआईआर के जरिए जो कुछ भी हो रहा है वो गरीब तबके के लोगों को, पिछड़े लोगों को, अल्पसंख्यकों को उसका नुकसान होना है। हाँ बिल्कुल समझ, यही समझा जा रहा है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जो वैचारिकी है वो दलितों और पिछड़ों के विरोध और अल्पसंख्यकों की विरोधी है, तो ये उनके मत ही काट देना चाहते हैं, उनका वोट ही काट देना चाहते हैं। तो जब वोट ही नहीं होगा तो फिर कहां से, फिर मोदी जी के वोट बचेंगे सारे। तो ये अभी इस पे काम करता हुआ चुनाव आयोग दिखाई पड़ रहा है और यही साफ आरोप विपक्ष लगा रहा है।
अखिलेश यादव ने तो साफ तौर पे कहा कि भाई हमने 18,000 जो थे वो शपथ पत्र दिए थे, चुनाव आयोग में धांधली के, चुनाव आयोग ने इस पर क्या कार्रवाई की, इसका चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे रहा। और जो बड़ी खबर है समीर जी, वो इस समय की यही अपने दर्शकों को हम बता दें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, प्रियंका गांधी, रंजीत रंजन, डिम्पल यादव समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेता जो है लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, वो इस समय गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनको संसद मार्ग थाने ले जाया गया है, चुनाव आयोग तक जाने से रोक दिया गया है। जी बिल्कुल, उनको संसद मार्ग थाने ले जाया गया, हिरासत में ले लिया गया है। एक बार सुनेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे को, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको भी हिरासत में लिया गया है। सारे सांसदों को जो यहां पर इस मार्च में शामिल थे, चूंकि विपक्ष के सभी सांसद मार्च में शामिल थे, संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग तक वो एक पदयात्रा कर रहे थे, मार्च कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने रोक दिया और फिर उनको हिरासत में लेकर संसद मार्ग थाने ले गई दिल्ली पुलिस। क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सुनते हैं उनको। अरे മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. പാർട്ടി സെക്രട്ടറി तो ये यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे को हिरासत में लिया गया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिरासत में लिए जाने के बाद कहा क्या है वो भी सुनाएंगे, लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष इस समय दिल्ली पुलिस की हिरासत में। अब संसद मार्ग थाने ले गया जाया गया है, अब वहाँ चालान होता है, क्या होता है अब ये बाद पता लगेगा। लेकिन वहाँ अभी हम लोगों ने ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर का बयान सुना, उन्होंने कहा कि उसको पूरा खाली करा लिया गया है और चुनाव आयोग में अभी बैरिकेड लगाए रखे हैं कि कहीं सांसद वहां से हटने के बाद फिर ना आ जाए। हाँ, मोदी जी ने बता दिया कि उनकी 56 इंच की छाती है। 78 सालों में पहली बार है कि विपक्ष के सभी सांसद जो है लोकसभा और राज्यसभा के एक साथ गिरफ्तार कर लिए गए, जो कि आपातकाल में भी नहीं हुआ था। ये मोदी जी ने करके दिखा दिया। तो आप मानेंगे 56 इंच की छाती है मोदी जी की। सारे विपक्ष के सांसदों को एक साथ गिरफ्तार कर लिया जाए तो ये तो 56 इंच की छाती बता दी है मोदी जी ने। अल्पमत की सरकार है तब भी। तो सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और पूरा विपक्ष आपको बता दे कि हिरासत में है दिल्ली पुलिस की और सभी को संसद मार्ग थाने में ले जाया गया है। सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को। देखिए, जो उन्होंने कहा वो सच है, वही स्टेटमेंट मेरा भी है। देखिए, अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं। तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीजें ये है, कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता। तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे, हम भी कुछ बोलना है वो बोल देते थे। सर क्या तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर डर क्या है? अगर सांसद वहां चले जाएंगे तो उससे